डाइट, जब डाइट का लफ्ज हमारे माशरे में आ जाता है, ओहो हमें रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, हमें भूखा रहना पड़ेगा, फाका करना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा। भाई डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। तुम पेप्सी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम बर्गर खा रहे हो, कढ़ाई खा रहे हो, पूरी पराठे खा रहे हो, बिरयानी पुलाव खा रहे हो, वो तुम्हारी डाइट है। डाइट नोवेयर मीन्स भूखा रहना, फाका करना, उसके लिए अलग लफ्ज है। फास्टिंग, स्टारवेशन, वो अलग लफ्ज है। टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम रह गए। सही बात। तो डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। फिटनेस की जबान में डाइट का मतलब है हेल्दी ईटिंग। अब डाइट क्या होती है? कोई एक हेल्दी प्लान कैसे बनता है? दुनिया का आप कोई भी खाना ले लें, या वो रोटी से खाया जाता है या चावल से। रोटी का मतलब आटे की, गंदम की, बाजरे की, बेसन की, कोई से भी आटे की हाँ। रोटी से खाया जाएगा, उसी से ब्रेड बनेगी, उसी से पास्ता बनेगा, उसी से बेकरी आइटम्स बनेंगे, उसी से पिज्जा बनेगा, बन बनेगा। रोटी से खाना खाया जाएगा या चावल से, पूरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे। उसमें मीट होता है। मीट मतलब गोश्त मतलब चिकन का, मटन का, फिश का या बीफ का। साथ में उसके प्रोटीन सोर्स में मीट नहीं लोगे तो दालें लोगे, दालें चने छोले लोबिया। अगर दालें चने छोले लोबिया नहीं लोगे तो गोश्त लोगे, हो सकता है दोनों ले लो। साथ में सब्जी भी होगी कुछ ना कुछ, खीरे, टमाटर, गाजर, मूली। अब तुमने खाने में गोश्त भी ले लिया, दालें भी ले ली, सब्जी भी ले ली, बगैर मसालों के खाओगे? हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत मसाले भी डालेंगे। अच्छा मसाले भी डाल दिए, क्या पानी में पकाओगे, उबाल के खाओगे? नहीं, ऑयल या घी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी खाने में रोटी से खाना खाया जाएगा या चावल से, उसमें गोश्त होगा या दालें होंगी, सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकाया जाएगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे। दुनिया के तमाम खाने इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तुम बुर्ज खलीफा पे खाओ, तुम अमेरिका में खाओ, कनाडा में खाओ, बर्तानिया में खाओ, अफ्रीका में खाओ, पाकिस्तान में खाओ, हिंदुस्तान में खाओ, बुर्जुल अरब के टॉप फ्लोर पे खाओ, या पठान के ढाबे पे, कराची के हाईवे पे खाओ, इंग्रेडिएंट यही है। इंग्रेडिएंट केएफसी में क्या है? केएफसी में क्या है? वही चिकन है, वही मसाले है, वही मैदा है, उसको फ्राई किया हुआ है। बर्गर में क्या है? वही बन है, वही गोश्त है जिससे पैटी बनी हुई है, उसी से तेल से आपकी मेयोनीज बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, मसाले डले हुए, बर्गर तैयार, डेयरी प्रोडक्ट से। तो दुनिया के तमाम खानों में इंग्रेडिएंट्स यही हैं। या इंग्रेडिएंट मनोसलवा उतरेगा, वो हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा था, हमारे लिए नहीं उतरेगा। इंग्रेडिएंट यही है ना। अब गेम क्या है? अब एक बंदे का वेट है 105 किलो। 105 किलो से 100 किलो पे आने के लिए उसकी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन चाहिए, जो उसकी बॉडी में एक राइट कॉम्बिनेशन में जाके केमिकल प्रोसेस इनिशिएट करे, जो उसकी चर्बी के सेल को तोड़े, वो अलग है। अगर मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, मैं उसमें सीमेंट ज्यादा कर दूं, रेती बजरी कम करूं और पानी डालूं ही नहीं, तो क्या होगा? भाई मुझे अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे राइट क्वांटिटी की राइट चीज राइट मिक्स में डालनी है, तब जाके बॉडी ग्रो करेगी। सो दिस इज द सेम मैकेनिज्म। इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू कम डाउन फ्रॉम 105 to 100 kgs, द डाइट, द क्वांटिटी ऑफ फूड इज गोइंग टू बी डिफरेंट. If somebody wants to come down from 100 to 90, the diet is going to be different. Because the body has changed, the body has evolved, the body composition is different now. So the quantity that is required is going to be different. So as soon as you're going to go, if you want to go from 90 to 80, the quantity will be different. The quantity from 80 to 70 will be different. If you want to go from 70 to 50 or 55, or you want to maintain yourself at 60, it's going to be different. So it is all about maintaining that quantity which is required at that particular objective which is yours. So considering that quantity, उस quantity को जहन में रखो। निहारी बनाओ, पाए बनाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, कढ़ाई खाओ, सालन खाओ, भुजिया खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, बारबेक्यू खाओ, पिज्जा खाओ, पराठे खाओ, पूरियां खाओ, तुम जो खाना है खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, डजंट मैटर। मैं आपको जो क्वांटिटी आपको सजेस्ट करके दूं आपके रूटीन के हिसाब से, आप उसको जहन में रखते हुए जो पका के खाना चाहते हैं खाएं। रिजल्ट कम ना हो तो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। भाई रिजल्ट अचीव होंगे, क्यों? क्योंकि आपको आपके हिसाब से एक चीज दी जा रही है। अब जाहिर सी बात है, मुझे बताओ, एक गाड़ी है 4000 सीसी, वो पेट्रोल अलग खाएगी ना भाई, 4000 सीसी गाड़ी अलग खाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है, अच्छा उमर भाई इसका मतलब 105 किलो हूं तो मुझे जो आपने डाइट दी है, तो यानी जब मैं 100 किलो हो जाऊंगा तो मैं डाइट कम कर दूं? नहीं दादा, हो सकता है गाड़ी 4000 के बाद हो तेरी 3500 3000 सीसी गई हो, लेकिन 3000 सीसी टर्बो इंजन हो, तो 3000 सीसी टर्बो इंजन तुम्हारे 4000 सीसी नॉर्मल इंजन से ज्यादा ही खाएगा। तो ये कंसल्टेंट को पता है कि तुम अपनी बॉडी के फिटनेस गोल्स के किस वाली स्टेज पर हो, कि तुम्हें कार्ब्स बढ़ाने हैं, फैट्स बढ़ाने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है, सही है, या कार्ब्स घटाने, क्या करना है। ये कंसल्टेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस बताएगा। सही है।
तो यही मैं सोच के आया था कि ये जो फ्रॉड जो होते हैं सप्लीमेंट्स में अब जो सप्लीमेंट यहीं पे बनते हैं। सबसे पहली चीज समझ लो, देखो हाँ फिट सप्लीमेंट्स के ऊपर जाने से पहले आपको ये समझना है कि सप्लीमेंट जरूरी किसके लिए है। देखो एक इंसान है जिसने अपने फिटनेस गोल्स अभी स्टार्ट किए हैं, वो बिगिनर है, वो अपनी सिर्फ नेचुरल डाइट को ही बेहतर कर लेगा, अपने कार्ब्स फैट्स प्रोटीन को मैनेज करेगा, अपने नॉर्मल रूटीन को ही ठीक करेगा ना, नेचुरल फूड को ही जो रूटीन है, तो उसकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। सप्लीमेंट एक एडवांस लेवल के एथलीट को जरूरत पड़ेगी जो उसके ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो उसको भाई स्टेज पे कंपटीशन पे खड़ा होना है। मैं एक बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मैं फिटनेस करता हूं। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। सही बात। नहीं फिर आपने कभी वे प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल किया नहीं किया? देख मैंने सब किया है, मैंने सब किया है, ऐसी बात नहीं है। हमने, क्योंकि जब आप गाइड कर रहे हो, आप उस प्रोसेस का पार्ट हो, तो आपको करना इसलिए पड़ता है बिकॉज इन ऑर्डर कि आप दूसरे को एक चीज रेकमेंड करो, आपको खुद गाइड वो चीज से गुजरना पड़ता है। सही है। कोई फ्री में भेज देता है ना, मैं ले लेता हूँ कि यार चलो ट्राई कर लो, अपने पैसे खर्च नहीं करता मैं सप्लीमेंट सही में। है। अब आ गया, मैंने ट्राई कर लिया। ये आपको देख रहे हो आप, मेरे ये इक्का दुक्का दाने आपको शायद नजर आए। हाँ। भाईजान इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में रह जाता है। अब मैं क्लीन ईटिंग करने का आदी हूँ ना, मैं सप्लीमेंट्स नहीं कंज्यूम करता, तो बॉडी रिएक्टिव रही मेरी, मुझे रिएक्शन हो गया उसका, मुझे सूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लीन डाइट ले रहा हूँ। भाई आप साफ सुथरा पानी पीना शुरू कर देना, आपको टैप वाटर या आप नेस्ले का पानी पीना शुरू कर दें, आप उसके बाद जाके कोका कोला वाला पानी पिए, आपको वो भी सूट नहीं करेगा। बॉडी अडेप्ट करती है, और अडेप्ट करने में वो आपको इशारा देगी। हाँ। तो मैं अगर लेता हूं ना सप्लीमेंट, मुझे उसका रिएक्शन होता है। इसको यूज टू कैसे करना होता है बॉडी को, वो एक अलग साइंस है कि आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर करके उसको किस तरह से यूज टू करना है बॉडी को, वो कर लेती है यूज। लेकिन मुझे देखो स्टेज पे खड़े होकर अपने वो नहीं, मैं अपनी नेचुरली जब 6 पैक्स मेंटेन कर सकता हूँ ऑल ईयर राउंड, अभी टी शर्ट उठाऊं मेरे 6 पैक्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। जब मैं नेचुरली कर सकता हूं, तो मुझे किसी बेवकूफ़ ने बोला है कि मैं जाके 25-30 हज़ार रुपये का सप्लीमेंट खरीदूं। भाई ये 25,000 20,000 का तब होता था 2018 में। अब ये एक एक सप्लीमेंट की बोतल जो है ना, वो 50-50 हज़ार रुपये की हो गई है। आप बताओ, एक बच्चा जो वजन कम करने के उसके पास पैसे नहीं है, हालात इकोनॉमी आपकी कहाँ जा रही है, ये 50-50 हज़ार रुपये के सप्लीमेंट कौन अफोर्ड कर सकता है? सही बात। और जो सप्लीमेंट आपको ओरिजिनल कह के कम पैसों में मिल रहा है, देखो अच्छी अमेरिकन सप्लीमेंट आपको 60 स्कूप्स का 35-40,000 50,000 से कम का मिलेगा ही नहीं। अब इससे कम का जो भी मिल रहा है, समझ लो या तो वो ग्रे चैनल से आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है, या वो लोकल आ रहा है। सो सप्लीमेंट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू, सही है। बट व्हेन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, सो यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट, ठीक है। So supplement is for advanced athletes. There are good supplements. We are not saying but don't take supplement. But considering the economical conditions of our society and the mindset of our people, and मुझसे अगर आप इन जेन्युइन पूछे और किसी भी बंदे से, वो आपको ये बताएगा कि 95% आपका रोल नेचुरल फूड का है, 5% रोल है सप्लीमेंट का। या 95% के ऊपर ना 4 GPA मिल जाती है, तो मुझे 100 मार्क लेने की जरूरत क्या है? जब 95 पे मेरा काम हो रहा है, तो मैं 5% लेके अपने पैसे क्यों बर्बाद करूं? सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट की इसलिए जरूरत नहीं। डाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, वेट लॉस फैट लॉस का फर्क आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई एक क्लाइंट रिजल्ट्स कैसे अचीव करे।